तो मैं जब आपको कह रहा हूं कि ज्वाइन करें ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि वी नो द वे फॉरवर्ड, आई नो द वे फॉरवर्ड, क्योंकि हमने किया है, वी हैव डिलीवर्ड एंड वी हैव गॉट द एक्सपीरियंस of moving Pakistan forward from a situation where it was a failed and a defaulted and a bankrupt state in 1999. We took it forward from there, and in 2006, the World Bank declared Pakistan as one of the N11, the next 11 economically vibrant states of the world. So this was the condition that we took it from where we took it and took it to those heights. So therefore we know. हम उनमें से नहीं हैं जो दो दफा फेल हुए में हैं। 1999 में जब पाकिस्तान फेल्ड, डिफॉल्टेड, बैंकक्रप्ट स्टेट था, उस वक्त नवाज शरीफ उधर प्राइम मिनिस्टर था 3 सालों से, और अब तीसरी दफा आना चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए। ये तो उनका रिकॉर्ड ये है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बाहर कोई 20 आदमी या 25 आदमी खड़े हुए नारे लगा रहे होते हैं, और यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ ये 800 आदमी बैठे हुए हैं और उधर 20 आदमी खड़े होकर। मैं लंदन में, मैं वहाँ था, मैनचेस्टर में मैं बात कर रहा था, वहाँ कोई 4000 लोग थे, उधर भी बाहर 20-25 नवाज शरीफ के लोग खड़े हुए थे। और मैंने उधर कहा कि यहाँ बड़े लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा है, इंग्लैंड वगैरह में। पाकिस्तान होता तो मैं 4,000 जो लोग बैठे, मैं कहते जाओ इनको चित्र लगाओ बाहर जा रहे क्या ये फ्रेंकली मतलब ये मैं आपको बड़ी लाइट माहौल में बात करूंगा। अगर मुझे मौका मिले मैं खुद अकेला जाकर इनको चित्र लगा दूंगा। बात यह है कि इनको करने में जो कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान जब से मैंने लॉन्च किया ये ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1 अक्टूबर को, एक परेशानी, एक बौखलाहट फैल गई हर तरफ ही ऑपोजिशन में, खास तौर पे नवाज शरीफ की MLN पे। और मैंने जब बर्मिंघम अगले दिन जाकर जलसा किया, उधर 4000 लोग थे, तो और ज्यादा ये घबरा गए और घबरा कर लंदन आकर बैठ गए, क्योंकि मैंने अनाउंस किया मैं मैनचेस्टर जाऊंगा। मैनचेस्टर इनकी सपोर्ट का गढ़ है, PMLN का गढ़ है। बहुत से लोगों ने कहा कि आप ना जाए वहां। मैंने कहा नहीं, चलते हैं, देखते हैं इनकी क्या सपोर्ट है, क्योंकि अगर नहीं गए तो पता नहीं होगा कौन है ये लोग, क्या कितने हैं, क्या है। तो मैं उधर जाने वाला था, जाहिर है इनको पता हुआ तो ये लंदन आ गए देखने, ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे खिलाफ ऑपोजिशन मैनचेस्टर में ऑर्गेनाइज करने लंदन आ गए। लेकिन मैं बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि जब मैं मैनचेस्टर गया, 4000 लोग उधर अंदर बैठे हुए थे, और वही 20-25 शोर मचाने के बाद जो आधे घंटे में मेरे ख्याल में शोर शराबा करके चले गए। ये सूरत है। और ये बैठे हुए वहां ऑर्गेनाइज कर रहे थे लंदन में। मुझे पता नहीं है किससे मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये पता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे ये भी पता है कि ये मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में उन्होंने की है। ये भी मुझे मालूम है। अब ये मुझे नहीं पता कि मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में कोई पाए वाए खाने के लिए गई या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस उधर की, लेकिन उसका नतीजा जो है वो कोई खास नहीं निकला। वहां लोग वही थे, 4000 लोग, और इनके 20-25 लोग बाहर खड़े हुए थे। अब ये भी कहते हैं कि मेरे बारे में कहते हैं कि मुझे ट्राई करना चाहते हैं, जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरी ट्रायल होनी चाहिए। पहली चीज तो यह है कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ, और कोई ट्रायल वायल कोई नहीं है। और जितना उधर उस वक्त जाएंगे जब इंशाल्लाह ताला एक सपोर्ट होगी पाकिस्तान में, और उसके बाद जो ट्रायल होगा उसको फेस करेंगे, और जो खतरात है उसको भी फेस करेंगे सामने। फिर अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं सब कुछ। आज तक अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है हमें, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं मेरे बारे में, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी रही है कि मेरे सपोर्ट में मुझे हमेशा बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं मुझे, और मुझे हमेशा
प्रोटेक्शन मिली है। तो मैं इस बात पे ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के सामने सर झुकाता हूँ अपना, और मैं किसी के सामने झुकता नहीं। और अब मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत लोग सुनना भी चाहते हैं ये लाल मस्जिद, ये बुक थी, एनआरओ, क्या चीज हुई है, क्यों हुई है, इसको मैं as brief as possible I would like to explain these three elements. पहली चीज तो लाल मस्जिद। अब लाल मस्जिद के ऊपर सिचुएशन क्या थी, ये इतनी ज्यादा इसके ऊपर झूठ और फरेब निकाला गया है, और सूरत हाल कुछ ये हो गई है जो उस वक्त के हीरो थे जिन्होंने एक्शन किया, जो अपने जान अपनी हथेली पे लेकर जिन लोगों ने एक्शन किया है, जो कमांडोज थे वहां गए हैं। और उन कमांडोज का मैं कर्नल इन चीफ हूं, क्योंकि मैं 8 साल उनके साथ रहा हूं, और उनमें से 14-15 लोग शहीद हुए हैं। वो उनको भूल के अभी बुलाया गया है, और वो जो उधर टेररिज्म कर रहे थे उनको आगे लाया जाता है, और वो दंदनाते भी फिर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि 6 महीने जब एक्शन हुआ है लाल मस्जिद का, उससे 6 महीने पहले से उधर कुछ लोग जमा हो गए, 2-2.5 हजार लोग लाल मस्जिद में, और 2-2.5 हजार खवातीन जामिया हफ्ता में जमा हो गए। इनके पास असला थे, वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स, सुइसाइड बॉम्ब, सुइसाइड जैकेट्स, मोलोटोव कॉकटेल इन्होंने बनाई हुई थी टू पुट फायर टू प्लेसेस, और उसके अंदर बैठ कर नाव। कभी उन्होंने चाइनीज को पकड़कर उधर ले गए, उन्हें मारा, 4 पुलिसमैन को मार दिया जान से। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये किस किस्म की एक स्टेट विद इन अ स्टेट, जहां दारुल खिलाफा में इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, and in the center of this Lal Masjid, just about 1 kilometer from the diplomatic enclave, where the diplomat families started quitting. What an insult, what an humiliation for the government of Pakistan, not for the state of Pakistan. ऐसे मुल्कों को लोग जहां हुकूमत अपनी रिट ना कर सके कायम, उनको बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। God forbid, as long as I was in charge, I would never allow Pakistan, which is a nuclear, powerful, 170 million people strong nation, to be a banana republic. And therefore we had to act. The government of Pakistan had to act. But before acting, we delayed it for about 6 months. क्यों? क्योंकि हम कैजुअलिटीज बचाना चाह रहे थे, वरना एक्शन पहले दिन हो सकता था, लेकिन उधर हजारों लोग मारे जाते, औरतें भी और बच्चे भी। लेकिन हम उनको बचाना चाह रहे थे, इसलिए मैं उधर तमाम लोगों को, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के ग्रुप को उधर भेज दिया, उधर वफाकुल मदारिस के लोगों को उधर भेजा, ताकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को समझाया जाए। फिर खाना काबा से इमाम काबा साहब को हमने दावत दी और उधर बुलाया, और उधर भेजा हमने कि इनको समझाएं कि बाद आ जाएं। मौलाना इली साहब और बिल्की से भी उनकी बेगम को हमने भेजा कि इनको समझाओ। जब सारे ये एक्शन हमने कर लिए और वो नहीं समझे, लेकिन ज्यादातर लोग निकल आए और सिर्फ 150 लोग रह गए थे अंदर इन 6 महीनों में, उस वक्त एक्शन हुआ और 94 लोग उधर मारे गए। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और कोई बच्चा, कोई खातून, कोई औरत नहीं थी। आखिरी ग्रुप औरतों का कोई 11-12 बजे उनमें शाम के साथ निकला है, सिर्फ एक ही खातून थी, वो मौलाना साहब जो उधर थे, उनकी वादा जो बहुत ज़ईफ थी और वो नहीं निकली, अदरवाइज कोई भी वहां और नहीं था। और ये सब झूठ है कि औरतें और बच्चे और इस किस्म की बातें फैलाई जा रही हैं, ये उन हीरोज को अंडरमाइन कर रही है जिन्होंने एक्शन किया। पाकिस्तान फौज औरतों और बच्चों से नहीं लड़ती है, पाकिस्तान फौज दुश्मन से लड़ना चाहती है। फिर ये भुक्ति का सिलसिला आ गया। भुक्ति कौन है आप लोग पता नहीं कितना जानते हैं।
मैं बहुत जानता हूँ, मैं बलूचिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं बलूचिस्तान में पैदल चलता रहा हूँ हर तरफ। 70s में मैंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, डेरा बुक्ती में, सुई में, कोलू में, मरियों के एरिया में, और डेरा बुक्ती में, बुक्तियों के एरिया में, और कलपुर बुक्तियों के एरिया में। तो मैं इन सबको जानता हूँ और क्या हो रहा है वहां जानता हूँ। ये बुक्ती वो है जो रोजाना हमारी गैस पाइपलाइन को उड़ा देते थे, जो रोजाना इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स को उड़ा देते थे, रेलवे लाइन को उड़ा देते थे, ब्रिजेस को उड़ाया। गवर्नर उनके पास मिलने जा रहे हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो रनवे पे था सुई में, उसको उड़ा दिया। और फिर चेक पोस्ट लगा दी, और फ्रंटियर को जो हुकूमत की एक ऑर्गेनाइजेशन जो फोर्स है उसकी मूवमेंट को चेक करना शुरू कर दिया। और फिर पहाड़ों पे ऑपोजिशन लेकर विंग जो था हमारा, ये जो फ्रंटियर फोर्स बलूचिस्तान का विंग, उसके ऊपर रॉकेट और गोलियां मार रहे हैं। और सुई प्लांट जो कि हमारा इतना कीमती प्लांट है, उसके ऊपर 400-450 रॉकेट एक दिन में फायर हुए हैं। आप मुझे बताएं कि ऐसे शख्स के साथ कैसे निपटना चाहिए, हुकूमत क्या करे ऐसी सिलसिले में? तो वही किया जो होना चाहिए था। सिर्फ ये नहीं, अपने लोगों के साथ ये कितना जुल्म करते हैं। अगर आप ये समझते हैं ये बहुत ही नेक लोग हैं, बहुत अपने लोगों की तरक्की चाहते हैं, ये अपनी लोगों की तरक्की बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये सड़क नहीं बनाना चाहते हैं, ये स्कूल नहीं बनाना चाहते हैं, ये उनको वहां नीचे रखना चाहते हैं क्योंकि इसी तरीके से इनकी सरपरस्ती रहती है। खुद अयाशियां करके फिरते हैं पूरी दुनिया में, और गरीब तरीन लोग, पिसे हुए लोग उधर रहते हैं। इनके अवाम जो है, इन्होंने अपनी ट्राइब, कल्पर ट्राइब को निकल मार के उसके कल्पर ट्राइब का जो वडेरा था उसके बच्चों को कत्ल करके उनको बाहर निकाल दिया वहां पंजाब में और सिंध में। सिर्फ 1-2 महीने नहीं, 15 साल से वो वहां थे। हम लोगों ने उनको वापस आबाद किया है वहां। और मैं जब गया था डेरा बुक्ती और सुई, जब वो आबाद हुए तो वो आंसुओं से रोते थे। उन्होंने वो ये कह करके हम आपकी, हमारे बच्चे आपकी पुश्तों को आपके हमेशा याद रखेंगे कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया। और ये कल्पर ट्राइब बुक्ती है, ये कल्पर बुक्ती सबसे बड़ा